नाथ कौशलाधीश कुमारा आए मिलन जगत आधारा। आपसे अयोध्या के राजकुमार नहीं, कौशलाधीश कुमार श्री राम जी साक्षात आपसे मिलने आए हैं। श्री राम जी का नाम सुनते ही श्री महर्षि अगस्त्य ऋषि जी दौड़ करके गए। श्री सीताराम जी लक्ष्मण लाल जी का स्वागत करते हुए लाए, बैठाया, जल फल आदि प्रदान किया। अब गुरु जी और श्री राम जी तो आपस में बात कर रहे, लेकिन श्री सुतीक्षण महाराज जी की आंख से अश्रु बह रहे कि धन्य हो प्रभु, मेरी क्या विसात के मैं आपको ले आता। गुरु जी ने तो डांट लगा के भगा दिया था कि जब तक लाओगे नहीं तब तक आना नहीं है, पर मेरी क्या सामर्थ्य कि मैं आपको लेकर के आता। पर भक्त का मान आप ही रखने वाले हो, करने वाले आप होते हो, नाम भक्त का हो जाता है। आप खुद ही आ गए और मुझे और गुरु को एक तरह से मिला दिया है, क्योंकि गुरु जी ने कहा था जब तक आए नहीं ठाकुर जी तब तक आना नहीं, तो गुरु से आपने ही मुझे मिलवा दिया, आप खुद ही चल करके आ गए। प्रभु ये किसका प्रताप है? ये श्री भगवान के भजन का प्रताप है। इसीलिए दुनिया में क्या कुछ नहीं हो सकता है, भगवान के भजन से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसलिए समय समय पर जब जहां अवसर मिले श्री भगवान का कीर्तन, श्री भगवान का भजन करते रहना चाहिए। पूरी कथा तो कोई याद देखो रहती नहीं है, तो कथाओं में से भगवान के नाम और भगवान के भजन को चुन लेना चाहिए। मैंने रटना लगाई रे, मैंने रटना लगाई रे, राधा तेरे रटना लगाई रे, राधा तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे, राधा तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे, राधा तेरे नाम की।
रे सजाई रे ओ राधा तेरे नाम की राधा तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की ओ राधा तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की श्यामा तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की राधा तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे राधा तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे ओ राधा तेरे नाम की मेरी चुनरी में राधा मेरी गुलरी में राधा मेरी चुनरी में राधा मेरे गुलरी में राधा मेरी चुनरी में राधा मेरी गुलरी में राधा मेरी चुनरी में राधा मेरे गुलरी में राधा मैंने वेणी गुथाई रे राधा तेरे नाम की मैंने वेणी गुथाई रे ओ राधा तेरे नाम की मेरे अंग अंग में राधा मेरे संग संग में राधा मेरे अंग अंग में राधा मेरे संग संग में राधा मेरे अंग अंग में राधा मेरे संग संग में राधा मेरे अंग अंग में राधा मेरे संग संग में राधा श्याम बंसी श्याम बंसी श्याम बंसी बजाई रे राधा तेरे नाम की श्याम बंसी बजाई रे ओ राधा तेरे नाम की राधा तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की ओ राधा तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की राधा तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की राधा तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे राधा तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे ओ राधा तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे ओ राधा तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे ओ राधा तेरे नाम की 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 बोले श्री हनुमंत लाल की जय श्री सुतीक्ष्ण महाराज जी ने मन ही मन में सोचा कि प्रभु आपकी कृपा से ये मैं काम कर पाया।
अब श्री अगस्त ऋषि जी से श्री राम जी ने बाण को प्राप्त किया, पूछा था कि कौन सी ऐसा मंत्र दीजिए जिससे रावण की मृत्यु हो जाए। महर्षि अगस्त ऋषि जी के पास में श्री राम जी के वंशज महाराज रघु का बाण था, जो रावण पर उन्होंने एक टाइम चलाया था। कुबेर को पुष्पक विमान महाराज रघु ने दिया था, तो कुबेर जी से रावण ने पुष्पक विमान छीन लिया। तो कुबेर महाराज रघु के पास में आया कि मेरा विमान तो उसने छीन लिया है। तो महाराज रघु को गुस्सा आया, बाण को छोड़ा कि एक ही बाण से रावण को मारो। तो ब्रह्मा जी प्रकट होकर कहा कि महाराज रघु क्षमा करिए, आपके हाथ से रावण की मृत्यु नहीं है, आपके ही वंशज में श्री भगवान स्वयं पधारेंगे, उनके द्वारा रावण मारा जाएगा। पर आप रघुवंशी राजा है, आपका बाण खाली नहीं जाता है, मैं समझता हूँ, इसलिए आप इस बाण को मुझे दे दीजिए। मैं वचन देता हूँ कि जिस टाइम श्री राम जी अंतिम बाण चलाएंगे, उसमें अंतिम वाला जो बाण है वो आपके द्वारा चलाया हुआ यही बाण रहेगा, मैं श्री राम जी तक पहुंचा दूंगा। तो उस बाण को लेकर के ब्रह्मा जी ने अगस्त जी को वो बाण दे दिया। तो वही बाण लेना था, तो श्री राम जी ने बहाना किया कि आप मंत्र बताइए गुरु जी के, कौन से मंत्र से रावण को मारना है। श्री महर्षि अगस्त ऋषि जी ने सारे बाण प्रदान किए। अब श्री राम जी ने पूछा कि गुरु जी मेरे रहने का स्थान बता दीजिए, जहाँ पर मेरे रहने में भी सहूलियत हो और निशाचरों की फाइल को खत्म करने में भी मुझे सहायता मिल जाए। तो महर्षि अगस्त ऋषि जी ने कहा कि पास में ही नाथ पंचवटी नाम का सुंदर स्थान था। अब तो गौतम ऋषि के श्राप से वो है, लेकिन आपके जाने से ही वो स्थान पवित्र होगा, इसीलिए आप पंचवटी को पावन कीजिए और पंचवटी में निवास कीजिए। महर्षि अगस्त ऋषि जी से आज्ञा लेकर के श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण और श्री सीता जी के साथ में चले। रास्ते में गीधराज से भेंट भई, बहुविध प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाई। श्री जटायु जी महाराज से मुलाकात हुई। जटायु जी ने प्रसन्न होकर के श्री राम जी को गले से लगा लिया। राम जी ने तात शब्द कहा है। जटायु जी ने कहा बेटा यहीं पर पास में कुटिया बना लो, मैं यहाँ पर आपके देख रेख करने के लिए इसी पेड़ पर रहूंगा। जटायु जी महाराज उस टाइम के मीडिया वाले हैं। क्या है, पेपर वाले क्या करते हैं, जगह जगह की न्यूज हम तक पहुंचाते हैं ना, तो वैसे ही उस टाइम भी मीडिया वाले थे। श्री जटायु जी महाराज रोज अयोध्या में जाते थे और अयोध्या का सारा समाचार लेकर के श्री राम जी को पंचवटी में सुनाते थे। तो अब खबर सुनाने वाला कौन होता है, मीडिया वाले ही होते हैं ना। तो इसलिए श्री जटायु जी महाराज यही काम करते थे। अब पंचवटी में श्री भगवान ने जैसे प्रवेश किया, ज्ञान भक्ति वैराग्य है। पंचवटी तुलसीदास महाराज जी ने कहा है कि 5 तत्वों से मिलकर के आपका और हमारा ये शरीर बना हुआ है। किसे, 5 तत्वों से मिलकर के। और 5 तत्वों से मिलकर के जो शरीर बना है ये एक तरह की पंचवटी है। ये पंचवटी जब पावन होगी, जब इस पंचवटी में ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रकट होंगे। ज्ञान स्वरूप श्री राम जी, भक्ति स्वरूप श्री सीता जी, वैराग्य स्वरूप श्री लक्ष्मण लाल जी। तो ज्ञान भक्ति का प्रागट्य होगा तब ही ये पंचवटी खिली हुई मानी जाएगी, नहीं तो बटन बंद ही आए हैं और बंद ही चले जाते, पधार जाते, पंचवटी खिलती नहीं है। तो श्री तुलसीदास महाराज जी ने कहा कि जीवन में जीते ही इस पंचवटी को सुंदर बना लीजिए, खिला लीजिए। संत महात्मा लोग इस पंचवटी को सुंदर बना लेते हैं, लेकिन आप और हम तो रास्ते में ही झूला झूलते हुए चले जाते हैं। तो तुलसीदास महाराज जी ने कहा है कि 5 तत्वों से मिली हुई पंचवटी में ज्ञान भक्ति वैराग्य को प्रकट करो, यही इस जीवन मानव जीवन की सार्थकता है। श्री राम जी, लक्ष्मण लाल जी, सीता जी ने जैसे पंचवटी में अपना चरण रखा, संपूर्ण पंचवटी से महर्षि गौतम का जो श्राप था वो समाप्त हो गया। सारी पंचवटी हरी भरी हो जाती है, जल भी बहने लग जाता है, सारे पेड़ पौधे झूमने लग जाते हैं। अब जहाँ भगवान पधार जाते हैं वहाँ श्राप प्राप की क्या विशाल की टिके रहे, इसलिए पावन स्थान हो जाता है। अब श्री राम जी पंचवटी में विराजमान है। लक्ष्मण लाल जी कुछ प्रश्न करते हैं, श्री राम जी उस सारी प्रश्नों का उत्तर बड़ी बढ़िया अच्छे ढंग से दे देते हैं। अब उसके बाद में पंचवटी में कुछ समय निवास हुआ। अब क्या हुआ कि एक दिन पुष्प लेने के लक्ष्मण लाल जी टोकनी लेकर के गए, तो उधर रावण ने शूर्पणखा के पति को तो मार दिया था और बेटे ज्यादा बोल रहा था, उसको पकड़ करके पिंजरे में बंद कर दिया, जंगल में छोड़ दिया। अब रावण के लिए कौन सा मामन, कौन सा जीजान, कौन सा साला, रावण तो रावण है। जो इसके पक्ष में रहे ये उसके पर प्रसन्न, जो विपक्ष में रहे उसे मारे। तो भांजे को पिंजरे में बंद कर दिया और इसके जो जीजा थे उसका शूर्पणखा का पति उसका वध कर दिया।
अब जैसे श्री लक्ष्मण लाल जी योग संयोग एक दिन फूल लेने के लिए उसी जंगल में निकल पड़े जिस जंगल में पिंजरे में बंद था। जैसे पुष्प लेने लगे तो ये पिंजरे में बंद बंद हंसने लगा। लक्ष्मण लाल जी की हंसी उड़ा दी। तो लखन लाल जी को गुस्सा आया, बोले रुक तेरे को बताता हूँ। टोकनी नीचे रखी, पिंजरा तोड़ा और लक्ष्मण लाल जी ने इसका वध कर दिया। अब जब ये मारा गया तो शूर्पणखा के पास में टेलीफोन कर दिया। किसने? श्री नारद जी ने। बोले यहाँ क्या बैठी बैठी पड़ी हो, तेरे बेटे का वध हो चुका है। शूर्पणखा को गुस्सा है, किसने मेरे बेटे को मार दिया? बोले दंडकारण्य में श्री राम लक्ष्मण आए हैं, श्री राम के अनुज लखन लाल जी ने तेरे बेटे का वध कर दिया है। तो शूर्पणखा तुरंत वहां से आई है, बदला लेने के लिए आई है कि मैं दोनों ही भाइयों को मारूंगा जिसने मेरे बेटे का वध कर दिया। तो जैसे शूर्पणखा आई, शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। देखी विकल भई जुगल कुमारा। बोली श्री हनुमंत लाल की। अब शूर्पणखा तुरंत जाती। शूर्पणखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। ये जैसे राम जी से बदला लेने के लिए गई तो पंचवटी में एक चट्टान पर श्री राम जी बैठे हुए थे। शूर्पणखा ने दूर से देखी नीलमणि छवि को देख करके शूर्पणखा पागल हो गई, बावरी हो गई कि ओहो इतनी सुंदर झलक तो मैंने जीवन में कभी किसी की देखी नहीं। कितना सुंदर राजकुमार है, अभी इतना सुंदर राजकुमार है तो मैं तो इससे शादी करूंगा, मने करूंगा। तो इसलिए इसने सोचा अच्छा भला रहा, बेटा मर गया तो मर गया, अगर वो नहीं मरता तो यहाँ में कैसे पहुंचती। ये तो अब शूर्पणखा कुछ भी सोच सकती है। इसने कहा मरा तो अच्छा रहा। शूर्पणखा ने शादी की तैयारी करी। बोले शादी की तैयारी कैसे करी? शूर्पणखा ने सोचा कि ये बहुत सुंदर है और अपनी तरफ देखा तो मैं तो बहुत बुरी, मतलब अच्छी नहीं लग रही हूँ। तो शूर्पणखा ने सुंदर रूप धारण कर लिया है, यही इसने गलती करी है। अगर शूर्पणखा इसी रूप में चली जाती